नमस्कार दोस्तों। और अब मुझे एकदम से अचानक ही मुजफ्फरनगर जाना पड़ रहा है। अंश की मौसी की बेटी, जो कि हमारी सबसे बड़ी सिस्टर इन लॉ है, उनकी बेटी की शादी है 23 की। तो वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको हम कहाँ जा रहे हैं। नीचे मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेडीज़ पार्टी ज़्यादा इकट्ठी हो रही है। वो ज़्यादा एकदम जैसे मैं कैमरा चलाना शुरू करता हूँ तो ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं। पता नहीं क्या वजह है, वो कैमरे में नहीं आती, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा आपको दिखा। पापा जी अभी अभी ज़बरदस्ती कर रहा है गाड़ी में बैठने के लिए। दोस्तों चले फटाफट। थोड़े ढीले कपड़े पहनने हैं। ये पुरानी जीन्स निकाल ली है काफ़ी टाइम बाद। इस शर्ट में मैं अच्छा मिलाया है। चलो। और दोस्तों जैसे मैं भाग के रुका बाल को कन्या केले लेने को, ये देखो कौन मिले हैं, राजा भाई और प्रधान जी भी साथ में है। राम राम जी। राम राम भैया राम। और शेर खान कहाँ है? शेर यहाँ केलों के बीच से देख सकते हैं। शेर खान साहब हमारे। बढ़िया जी। भैया तो माल मार रहे भैया गले पड़ रहे हैं सबके। बाल को छोड़ कर रहा हूँ, गाड़ी वहाँ खड़ी है, वहाँ बैठा गाड़ी में टोचन देखने केले ले रहे। ना 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 ना, मेरे विचारों के हिसाब से नहीं बैठते ये टोचन पोचन के मामले। ना ना ना, मैं किसी के बालक को गलत रास्ते में लगा देता। हमारे पुनीत भैया गुल्ला फंसवाने में कम भाई पृष्ठभूमि बना दी हरी। अब अपना आगे बढ़ जाओ, ठीक है नहीं? और आपका सहयोग है और हमारा लाला भी ठीक है, और करो सब बढ़िया। चलो ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों निखिल चला गया है गाड़ी लेके, वो यहाँ ही गया है बराबर में टू चैन मुकाबला जहाँ हो रहा है। और ये देखें आप, ये सामने मंसूरपुर मील का रास्ता है जो इधर सोनटा दुधेड़ी की तरफ निकल जाता है। इधर से हम आए हैं, सामने गाड़ी खड़ी है और अंशी रस मांग रहा है। अंशी गन्ने का रस मांग रहा है तो उसे दिवाना पड़ेगा। ऐसा अगर हम किसान हो गए, किसान की चीज नहीं खावे पीवेंगे तो क्या फायदा है भैया। रस पीना जरूरी है दोस्तों। हम तो मतलब जब भी बाजार में निकलते हैं, ज्यादातर जितनी भी साग सब्जियां खाने की और गन्ने का रस है खूब पीवे। चक्के आप भी पियो, मजा लो। दोस्तों अंशी ने रस पी लिया है और इसी तरह से आज मैं आपसे वो बात का जिक्र करूंगा। एक कोरोना में हमारे जानकार थे, उनकी नई फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने, बहुत बड़ा नुकसान हुआ उन्हें, फैक्ट्री बंद हुई तो उन्होंने हिम्मत मारी और रस के ठेले लगाए, गन्ने के रस के ठेले। और आज उनका पूरे भारत में करोड़ों रुपए महीना का व्यापार है ठेलों से। मेहनत का काम है। ये देखें आप बाहर ठेलों पे कितनी भीड़ है रस के ठेले पे। तो किसान की चीज़ की वैल्यू जब ही है जब किसान खुद इसके बारे में सोचे। वो किसान परिवार से थे, उन्होंने बैंकों से लोन कराए, फैक्ट्री लगाई, लेकिन कोरोना ऐसा लगा कि फैक्ट्री वगैरह सब बंद होगी, मजदूर वगैरह सब चले गए, पैसा देना पड़ा। ईमानदार आदमी थे बहुत, लेकिन उनके दिमाग में यही बात आई कि भाई क्यों ना ठेले लगाए जाएं। थोड़े थोड़े पैसों में ठेले लगा लिए उन्होंने और फिर उसके बाद में आज तरक्की सबके सामने है। वीडियो में नाम लेना किसी का सही नहीं है, बस एक उदाहरण पेश किया है आपके सामने, आप उस पर विचार करें, आगे बड़े चलते हैं। दूसरे देखें मैं लछेड़ा गांव की तरफ मामा जी के यहाँ चल दिया हूँ। वहलना गांव से आ गया हूँ उधर से। और ये देखें यहाँ एक ये ट्रेन का जो अंडरपास है, अच्छे से देखें इधर से आ रहा है, ये यहाँ क्रॉस हो गया है। गवर्नमेंट की स्कीम में चलती रहती हैं, काफ़ी अच्छा मुआवजा यहाँ किसानों को मिला है। वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर ज़मीन नहीं है जहाँ मैं चल रहा हूँ, रेतली ज़मीन है, लेकिन फिर भी किसान भाई अच्छी पैदावार ले रहे हैं। और अब सामने जो है 38 बीज यहाँ खेतों में खड़ा है और अब पहुँच रहे हैं लछेड़ा गांव में। दिखाता हूँ आपको आगे। और मेरा जो मुंह है वो ऐसा हो रहा है। यहाँ सामने इस गांव का पुल आ गया है। ये देखें नीचे नदी है
आपको दिखाऊंगा। कभी इसका पानी मोती की तरह साफ रहता था और अब ये सिर्फ एक नाला बन गई है, जो कि ये NH58 से जड़ोदा गांव से निकलते हुए देखो काला पानी है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक। ये देखें, अब जो कुष्ठ रोगी हैं वो यहाँ नहाने आते हैं। और छोटी भी हो गई है, किसान भाइयों ने इसे दोनों तरफ से आट दिया है, सब खेत बना लिए हैं यहाँ। तो अब धीरे धीरे एंट्री गांव में कर लेते हैं। यहाँ भी काफ़ी आबादी आ गई है, जिनके पट्टे थे यहाँ उन्होंने यहाँ काफ़ी अच्छे मकान बना लिए हैं चारों तरफ से। ये भी रेतली ज़मीन है, यहाँ टिल्ले हैं। गाड़ी मैंने गियर में से निकाल दी है, ऑटोमेटिक लुढ़क रही है। और काफ़ी अच्छा ये बड़ा गांव है बहुत। यहाँ हमारे जो मामा जी के गोत्र हैं, खाटियान गोत्र है। अब दोस्तों इस तरफ मुड़ेंगे लेफ्ट। ये देखो लवारे के साथ में जोर हो रहे हैं, पहली बार में इसी तरह से जोर होते हैं लवारे के साथ। दोस्तों ये देखें, इस तरह से स्वागत होता है। 2 कुत्ते खोल रखे हैं जर्मन शेफर्ड, ट्रैक्टर बीचों बीच अड़ा के खड़ा कर रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो इसी तरह से काम कर लेता है। क्या सुन रहे नहीं क्या? कहाँ गए? वह कहाँ गए? से हटाते नहीं क्या ओल्ड मॉडल लक्की ट्रैक्टर को? दोस्तों इस पर लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और ये देखें कुतिया यहीं आ गई यार। दोस्तों ये इतनी साइलेंटली हमला करती है कि जो इनका रोकी पिल्ला था वो तो बड़ा अच्छा था। हटाइए, अरे हटाइए, अरे मम्मी हटवाइए। कहाँ ये? इन्हें तो इनकी तो अकल ही पता नहीं, जने तो सही है जने खराब है। यहाँ मैं भबक गया। ओह ये चलाना पड़ेगा अब, मुंह पे हवा नहीं आ रही। दोस्तों देखो पसीना, ओफो नाक पे पसीना आ गया भाई थे। दोस्तों यहाँ मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि उस दिन मम्मी गई थी, जब शादी में आई हुई थी यहाँ, तो कुछ सामान गाड़ी में आ नहीं पाया। जब गाड़ी में सामान आ नहीं पाया तो ड्राइवर नाराज हुआ, तो सामान छुड़वा दिया। अरे हटा दे भैया, हटा। ये इस घर के छोटे युवराज हैं, आदित्य। ओहो सलेंसर के भी पैसे बचा रखे भाई, वाह। ये होती है आवाज, देखो क्या आवाज कर रहा, शानदार। ये धोया होगा। तो दोस्तों ये चलते रहते हैं, ये नून तेल लकड़ी इसी के साथ में करते रहते हैं। इसमें पेंट भी करते हैं, ये कभी कभी दिखाऊंगा आपको। ये मॉडिफिकेशन के भी पैसे किसी को देना नहीं चाहते। रहन दे करो, मगा मजाक ना कर करो तुम ऐसी। ओहो दोस्तों यहाँ पे एक फ़ायदा है कि इनकी ट्रॉली इनके घेर में ही आ जाती है। और ये कभी का चचा तवो का हिस्सा था, जो कि पूरे का पूरा इन्हीं पे आ गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। और दोस्तों हमारे पास जो भैंस है उसकी मदर को भी आपको दिखाता हूँ। नमस्ते भैया, नमस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथ बड़े नरम मुलायम है ये। दोस्तों आपको दिखाता हूँ इनके पास में, ये जो इनके पास में गायों का खरना चल रहा है, ये कभी हमारे वहाँ से बची आई थी। क्या नाम था उसका? सरस्वती। इसी के टाइप में थी वो हमारे पास में। जब जर्सी गायों का इंडिया में आगमन हुआ था, HF का और जर्सी का, तो हमारे पास में इस तरह की जर्सी गाय आई थी, इससे हल्की थी। पर उसकी जो बेटी हुई ऐसी सरस्वती, फिर वो यहाँ आई, उसी से फिर ये इनके रेजगारी फैलती चली गई। यो बचिया बहुत अच्छी आई भाई। यो टिक्का किसने लगाया था? नहीं, जो सीमन किस डॉक्टर से लगवाया था? बहुत बेहतरीन। और वो भी बची है ये ना? अच्छा लंबी से बच गई थी वो भाई, वाह भाई वाह। फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया कैसा? होम्योपैथिक, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये इनके पास में अभी इन्होंने वैसे पशु कम करे हैं, बहुत सारे पशु हो रहे थे। और जो मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ अभी जो है ये उठ के, तो भाई उसके तो ज्यादा हुई थी है, और इसके तो निशान अब भी नहीं गए ये। और दोस्तों हमारे पास जो भैंस है उसकी माँ ये है, देखो बिल्कुल खरा सोना। अभी अभी क्या बने हो?
कुछ अंदाजा है गिनती कितनी बार ब्याली होगी? नहीं होगा अंदाजा, मेरे जैसा आदमी नहीं अंदाजा लगा पा रहा। तो इसमें भाई थोड़ा सा नाम परिचय हो जाए, गांव का नाम। मेरा नाम आदित्य है भैया। हाँ जी। गाँव लछेड़ा, जिला मुजफ्फरनगर। हाँ, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये हमारे मामा जी का छोटा बेटा है, पढ़ रहा है ये अभी। और इनके पास में जो है कई जो है भूरे कटड़े भी रहे, लेकिन उस टाइम पे वे कटड़े हम ले जा नहीं पाए किसी वजह से। अब ये एक भूरी कटिया है और ये कि ये गिर टाइप जो है इन्हीं से फिर अभी ये इस पे चल पड़े हैं। लेकिन इसकी ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर बछिया थी, लेकिन लिम्पी ने इसे खत्म कर दिया था। बहुत बड़े बड़े जख्म थे इसके ऊपर, लेकिन इन्होंने इसे बचाया। तो फिर बाद में फिर होम्योपैथिक से ठीक हुई। और फिर ऊपर क्या लगाते रहे इनमें? भैया मैं दवाई सीधे एक पाउडर। ये तो मुझे लगा ब्याली दिखा है एक बार। एक जब ये लिम्पी में भी आई थी। लिम्पी में भी आई थी। हाँ, इतनी जड़ती है कुछ भी ना है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, चलो आगे ऊपर वाला सब वो करे। लेकिन दोस्तों ये तो कराई यार, एक कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों जैसा रूप इस बछिया पे था, ऐसा रूप आता नहीं देखा। और जैसी देखो हालत इसकी खराब हुई। ये देखो ये देखो ये देखो, ये कैसे चारे के लिए कर रही है। ये तो हमारी कटिया की बहन ही हुई ना छोटी। हाँ जी। एक वो है, एक यो है। बहुत बढ़िया। और दोस्तों आपको भैंस की वैरायटी दिखाता हूँ। भैंस को देखा इसने सींग भी कितनी बार घिस चुकी है और बहुत ही अच्छे जड़थन की, बहुत ही बेहतरीन भैंस। सो ये जो है भूरी पखाली भैंस है, बहुत ही शानदार। तो कटड़ा नहीं है आपका कोई? नहीं दोस्तों कटड़े नहीं है इस बार, नहीं तो 3-3 4-4 कटड़े भी रहते हैं और काफ़ी बदलाव। तो इसका साइलेंसर कहाँ गया? रखा। अच्छा रखा। सो साफ करा था। अच्छा ये कहाँ लगवाए? ये तो वहाँ से बप्पे से लिया था, मैं नहीं लगा दिए थे। अच्छा ला के अपने आप ही लगा दिया भाई। वाह, यो भी लगाए हुए हैं भाई। वाह हाँ, ये बढ़िया है सपोर्ट, ये बढ़िया चीज़ है। तो ये बनवा के लगवाई कैसे? हाँ, ये बने बनाए मिल जाए मुझे फल। अच्छा कितने की मिला है? ये भाई कसो को पता भैया। अच्छा पाइप भी मिला है और ये भी मिला है। हाँ, बहुत बढ़िया। पाइप तो जब लगवा था जब ये हिच टूट गया था। अच्छा भाई वाह, अब क्या बनवाया तुमने हिच तो तकड़ा, बहुत बेहतरीन हिच बनवाया भाई। यो कितने का बना? ये भैया कसो को पता मैंने। अच्छा उसे ही पता। अच्छा लेकिन कोई बात नहीं, मजबूत हो गया जुगाड़। बहुत बढ़िया। हाँ वो पहला मैंने देखा जो कंपनी फिटेड था वो कमजोर था, बड़े झटके लगे यार। बहुत तकड़ी ट्रॉली है, चौड़ाई देखो दोस्तों ट्रॉली की। ये तो उसकी भर रही भैया मिठाई की। अच्छा गुड़ की? हाँ 88 है। 88? हाँ पंजाब 88। यो कहाँ से हाथ लगा? ये वो रखा था हमने। अच्छा दोस्तों देख लो, 38 की तरह का ही बीज है। दवाई ववाई का। अच्छा बिना दवाई का छोटा ही रह गया मतलब। बहुत बढ़िया। दोस्तों ये ज़्यादातर यहाँ मुजफ्फरनगर के किसान ऐसा करते हैं कि जो इन्हें अपना गुड़ करवाना होता है, ये इतने मतलब कट्टर कह लो इन्हें या होशियार कह लो कि ये अपना जो भी 1-2 बीघा इन्हें रखना होता है, ये उसमें यूरिया या पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते। गोबर पोबर में वैसे ही जो कीड़ा आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसका गुड़ हमारे पास भी जाता है, शक्कर खूब खाते हैं हम। तो इसी तरह के जो है विचारों के साथ में आगे बढ़े, लिए चलते हैं आपको घर के अंदर। कौशल कहाँ है? बहुत बढ़िया, गाड़ी वगैरह खड़ी है। और दोस्तों हम शादी में तो आ नहीं पाए थे, ये देखें काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। और जो घर पहला था वो चाचा था वो पे चला गया, और जो ये घेर था सारे चाचा था वो वो फिर इन पे आ गया। और यहाँ से ही कभी पहले गए थे, सो कुछ इन्होंने ऐसे ही करा कि ये पूरा अब सेटलमेंट बैठा लिया। काफ़ी अच्छा घर घेर एक ही जगह हो गया, पहले घर घेर अलग जगह था। सो ये देखें दोस्तों, अब थोड़ी देर मिलने के बाद में घर में ज़्यादा सदस्य नहीं है। मामा जी के 2 बेटे हैं और मामी जी हैं। हमारे मामा जी, नानी जी और नाना जी गुजर गए हैं, स्वर्गवास हो गया उनका। प्रभु की ऐसी इच्छा थी, काम बना बनाया, फिट काम है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे किसान हैं। हमारे साथ तो खैर काफ़ी ज़मीन ज़्यादा बढ़िया है। अपना गाड़ी भी इनके पास में हो रही हैं 2। तो दोस्तों चले चलते हैं। फ़ोन आया है, जो हमारे जीजा जी हैं, जो हमारे भाई साहब हैं, उन्हें दिक्कत हो गई है, वे मेरठ मेट्रो में एडमिट हैं। चले चलते हैं। उनके कई दिन से गैस तेजाब ज़्यादा बन रहा था, अब जाके पता चलेगा क्या दिक्कत है। दीदी वहाँ अकेली हैं, चले चलते हैं। दोस्तों मैं आते आते इधर मिल की तरफ से आया हूँ। देखिए सामने वहाँ हमारा शुगर मिल है, और यहाँ मुझे रुकना पड़ा, बुग्गी जा रही थी ताऊ जी की। अब दोस्तों किसान भाई ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि सुबह शाम ही गन्ने डालने पड़ेंगे, झोटे के हिसाब से गर्मी ज़्यादा आ गई है। लिए चलते हैं फटाफट दोस्तों, फिर मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचना है भाई साहब। वैसे अभी बबलू भाई का फ़ोन आया, उन्होंने बताया है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। गैस बन गई थी बहुत ज़्यादा, और गैस टकराई है हार्ट पे और सर में बहुत ज़्यादा, उससे घबराहट हुई। अभी आपको दिखाते हैं, मेट्रो में है, पहुँचते हैं बहुत जल्दी घर। गाड़ी खड़ी करके फिर बाइक से चलेंगे, क्योंकि दोस्तों शहर में अंदर गाड़ी ठीक नहीं है, कहीं खड़ी करने की भी जगह नहीं रहती।
दोस्तों घर आ गए हैं। पापा नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया जी। हाँ यात्रा तो बढ़िया रही है, इनसे भी अपना ठीक ठाक पहुंच गया। ना कुछ नहीं। ये देखें छोटा छटंगी स्टैंडर्ड देखिए, स्टैंडर्ड देखिए आप, फ़ोन चल रहे हैं, स्टैंडर्ड देखिए, स्टैंडर्ड देखिए दोस्तों। हमारा तो इस तरह का बचपन भी खेतों में इधर उधर ही कटा। बड़ी मेहनत करी मम्मी पापा ने, तब ये अब सब कुछ आपके सामने है। बहुत बहुत मेहनत। और दोस्तों हमें तो ये संभालना ही है बस। ये देखें। अब दोस्तों फटाफट जो है सारा काम कंप्लीट है यहाँ का, फटाफट चले चलते हैं। दोस्तों बबलू भाई आ गए हैं और मैं अपनी जैकेट उठा लेता हूँ ऊपर से। सर दोस्तों रास्ते में ठंड है। एक चद्दर दे दो मम्मी, ऐसा बिछा के कहीं लौटना ही पड़ जा। पैसे हैं मेरे पे, इतने पैसों की जरूरत ना हो, सब अपने ही हैं। दोस्तों ये चद्दर ले लिया एक बिछाने को। हाँ बोतल है, मैं इसमें से काट लूंगा गाड़ी में से, पानी की बोतल लेऊंगा। दोस्तों गाड़ी के बाद अब जैसे ड्राइविंग करनी है तो करनी है बाइक की। चले चलते हैं, मेरठ आपको दिखाते हैं किस तरह से कहाँ पहुँच रहे हैं। अपना जो है हाफ जैकेट पहन लिया, क्योंकि दोस्तों नाइट में सफ़र करना है। हो सकता है मैं नाइट में वापस आ जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ ठहरने के लिए ही जा रहा हूँ, क्योंकि दीदी जो है घर चली जाएंगी, फिर बड़े जीजा जी और बड़ी दीदी और जीजू और मैं, जो हमारे संजू भाई साहब हैं, हम रहेंगे हॉस्पिटल में। बस सुबह छुट्टी है उनकी, सुबह छुट्टी मिलेगी, पूरे चेकअप हो जाएंगे, जब ब्लड वगैरह की सब रिपोर्ट आ जाएगी हर चीज़ की, तब छुट्टी होगी। चले चलते हैं फटाफट। सब फिट है दोस्तों। आज कुछ नहीं करा है, खेत में नहीं गए हैं। सुबह गोले वगैरह सुबह ही आएंगे, पापा जब गेट लगाएंगे मैं बाहर निकल रहा हूँ। हाँ जी सब फिट है, चल रहे हैं। दोस्तों NH58 पे आ गए हैं, अब रोड पार करके मेरठ चले चलते हैं। सामने A to Z है। दोस्तों पहुंच गए हैं मेट्रो हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, और अब सब रिलैक्स है। बहुत ज़्यादा है गैस तेजाब बढ़ने से, उनका गैस टकरा गई, और अब सुबह छुट्टी होगी, रात में यहाँ मैं ही रुकूंगा, और जो है बड़े भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब और हम रुकेंगे यहाँ। चले चलते हैं अंदर। सो रहे हैं दोस्तों। वो अब मैं यहाँ से निकल लिया हूँ, अब यहाँ से निकल रहे हैं। जो हमारी नाइट ड्यूटी रही है, अब दिन में दीदी आ गई हैं और भी घर के सदस्य आ गए हैं। अभी हमारे जीजा जी बिल्कुल ठीक हैं, तो डॉक्टर ने कुछ चीज़ें उन्हें बताई हैं, समझाया है उन्हें कि इस तरह की जो है अपनी जीवनचर्या छोड़िए, एक्सरसाइज करिए। क्योंकि दोस्तों शहर में रहते हैं, बिल्कुल शॉप पर रहते हैं, तो बिल्कुल खाली रहते हैं, और
डॉक्टर ने कहा है स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल बंद करनी होगी। आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन ले रहे हैं, तो सिस्टम अपना ठीक करिए, नहीं तो बार बार ऐसे आना सही नहीं है। पैसों की हानि है, उससे ज़्यादा शरीर की हानि है। तो दोस्तों चलते हैं अब घर। दोस्तों जैसा सुबह ही सुबह मैं वहाँ से चल दिया, 5:30 पौने 6 बजे हॉस्पिटल से मैं चल दिया था। तो सुबह सुबह यहाँ तक आने में मुझे मोदीपुरम से आ गया, जो पंडित जी की शॉप है पीछे, ये देखें, और पीछे मेट्रो बन रही है। तो मुझे पंडित जी के यहाँ चाय लेनी पड़ी। हमारा तो खैर लोकल ही इलाका है, डेली का यहाँ से आना जाना है, लेकिन आपको दिखाता हूँ यहाँ गाड़ी कहाँ कहाँ की रुकती हैं। ये देखते हैं आप, यूके एचपी सारी बाहर की गाड़ी ज़्यादातर यहाँ आती हैं। और अब सामने ये मेट्रो का स्टेशन भी बन जाएगा यहाँ, तो काफ़ी अंततः दोस्तों मैं घर आ गया हूँ। धूप भी काफ़ी अच्छी निकल गई है, और रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंड, क्योंकि बेगम पुल मेरठ से और हमारे घर तक के बीच में जंगल काफ़ी है, तो इसलिए सुबह सुबह ज़्यादा ठंड थी वहाँ, इसलिए बीच में टी ब्रेक लेना पड़ा। अब यहाँ घर आके चाय नहीं पियेंगे, बस अब कपड़े बदल के थोड़ा रिलैक्स होके, क्योंकि दोस्तों हॉस्पिटल में आपको पता ही है नींद आती नहीं है ऐसी। कपड़ों को भी सारों को इन्हें पीछे बाथरूम में रख देते हैं निकाल के, शाम को फिर जाना पड़ सकता है। तो अब थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं और चलते हैं खेत में फटाफट, क्योंकि दोस्तों कल शाम कुछ हुआ नहीं था, खेत में जाना नहीं हुआ था। तो आगे भी आप देखते रहें।